हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है, आखिर वो आपकी ज़िंदगी में क्यों आए। जी हाँ, आपका और आपके पर्सन ने जो रिश्ते में दरारें चल रही हैं, परेशानियां और प्रॉब्लम चल रही हैं, तो आप इतने दुखी हो सकता है आप लोग सेपरेशन फेज का भी सामना कर रहे हो। तो कभी कभी आपके मन में ये सवाल आता है, आखिर वो आपकी ज़िंदगी में क्यों आए जब इतनी तकलीफ़ें साथ में देनी थी। ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, ही शी सेम जेंडर सभी के लिए है। कलेक्टिव और टाइमलेस है। जब जी चाहे देख सकते हो, जितनी रेजोनेट करे रख लेना, बाकी छोड़ देना। और कुछ ना कुछ क्लैरिटी और एक प्यारी सी एडवाइस मिलेगी जो है आपके रिश्ते के लिए, आपकी लाइफ के लिए बेहद ही ज़रूरी। तो देखते हैं वो आपकी ज़िंदगी में क्यों आए। क्या कोई डिवाइन का कनेक्शन था, कोई कार्मिक कनेक्शन था, कुछ भी देख लेते हैं जो ये कार्ड बताएंगे। टू ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है। दो कार्ड एक साथ आए। फाइव ऑफ कप्स, द मून। मून के साथ आ गया क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, एट ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स। गाइस, आज बॉटम में एनर्जी आपकी निकली है। क्वीन ऑफ कप्स, आखिर वो आपकी जिंदगी में क्यों आए, यही चीज है ना। गाइस, यहाँ सभी साइन है। अर्थ साइन भी है, एयर साइन भी है, फायर भी है और वाटर भी है। अगर नंबर्स की बात करूं तो यहाँ 1 नंबर इम्पोर्टेंट है, 2 इम्पोर्टेंट है, 4 इम्पोर्टेंट है, 8 इम्पोर्टेंट है, 9 इम्पोर्टेंट है, 5 इम्पोर्टेंट है, 10 इम्पोर्टेंट है, 17 इम्पोर्टेंट है, 13 इम्पोर्टेंट है। अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात की जाए तो यहाँ गाइज 8 नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 13 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हो सकता है इस डेट को ये पर्सन का और आपका बर्थडे हो, या ये भी हो सकता है ये लाइफ में आप में कुछ ऐसे इनके साथ मूवमेंट बताए हो जो आपके लिए काफ़ी मायने रखते हो। और ये भी हो सकता है कि आप कैंडल लाइट डिनर करते इनके साथ किया हो। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर वो ज़िंदगी में आपकी क्यों आए। तो गाइज, यहाँ रिश्ते की मैं बात करूँ, बॉटम में जैसे मैंने बोला कि क्वीन ऑफ कप्स की आपकी एनर्जी आई है, तो आप इस टाइम काफ़ी परेशान हो, काफ़ी लो फील कर रहे हो। आपका जो दिल है साफ है। एक ऐसा कहते हैं ना, जो नीट एंड क्लीन इंसान ऊपर से भी है और अंदर से भी, वैसे इंसान हो आप। लेकिन लो एनर्जी में इसलिए हो कि ये पर्सन ने सेपरेशन फेस में आपको डाल रखा है। सेपरेशन फेस आप लोगों का चल रहा है, जिस वजह से आप इस पर्सन को बहुत मिस करते हो, बहुत याद करते हो, बहुत दुखी हो। आपने प्यार जो किया इनको अपनी हदों से बढ़कर किया, बिलीव करा इन पे। और सबसे ज़्यादा कि आप प्यार में इतने अंधे थे कि आपको इस पर्सन के अलावा कुछ नहीं दिखता था। बेतनाम मोहब्बत की आपने। आज ये पर्सन आपसे दूर है, तो आप इतनी लो एनर्जी में हो जो
हो सकता है काफ़ी टाइम से हो, आज अभी तक भी इस एनर्जी से निकल नहीं पाए। तो गाइस, आपका रिश्ता बिगाड़ने वाला, अगर मैं कहूँ, ये द मून का कार्ड एक वक्त होता है, द मून और व्हील फॉर्चून। द मून का कार्ड, आपने अपने पर्सन को, आपके पर्सन काफ़ी भोले से हैं, इनसे जो है मैच्योर, इनमेच्योर पर्सनैलिटी कह सकते हो आप। हंसने बोलने में, बात करने में ठीक है, जो रिश्ते होते हैं वो एक मैच्योर इंसान संभाल सकता है, वो इनके बस के नहीं। आपको लगता था कि इनकी फैमिली तेज है या इनकी फैमिली में कोई ऑब्जेक्शन उठाएगा। कई बार आपने कमिटमेंट मांगने की कोशिश करी, रिश्ते को आगे तक ले जाने की कोशिश करी, इस पर्सन से आपको कोई ऐसा मन मुताबिक जवाब नहीं मिला। ऊपर से इनकी फैमिली में कोई ऐसी लेडीज़ हो सकती है, चाहे इनकी मॉम हो, चाहे भाभी, चाहे सिस्टर, कोई भी ऐसी जो गार्डियंस, जो जिसकी घर में वैल्यू हो, चलती हो, जो आपने बगैर किसी की नहीं सुनती। वो ऐसा सीन है कि ये पर्सन उनसे काफ़ी डरते हैं। ये नहीं चाहते कि घर में बवाल हो, क्योंकि ये जानते हैं कि मेरी कितनी भी कोशिशें हो जाए, आखिर में उन्हीं का ही सिक्का चलना है। और वो एक ऐसी इंसान है कि जो इमोशनल बिल्कुल नहीं है, प्रैक्टिकल चीज़ों को हैंडल करती हैं, और एक लालची और एक हुड़मत लेडीज़ कह सकते हैं, इंसान कह सकते हैं, जिसको जब तक अपनी सुनाएगी तभी तक सुननी पड़ेगी, यानी कि किसी की ना सुनने वाली इंसान। इस पर्सन ने वक्त के साथ आपको चीज़ों में उलझा के रखा। एक टाइम ऐसा आ गया कि आप नो कांटेक्ट में हो या लेस कांटेक्ट में हो। इसने कई तरह के, कभी आपको कहा होगा, कई तरह के एक्सक्यूज़ेस दिए होंगे कि हमारा जितना टाइम था निकल गया, आगे देखते हैं। कई तरह के बहाने दिए, देखो क्या होता है, तुम दिल पे मत लिया करो, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। लेकिन आखिर में जब आप अपने रिश्ते के लिए इतने सीरियस थे, तो आपको ब्लॉक का ठप्पा मिल गया। लेकिन आपके मन में ये सवाल आता है कि अगर मेरे साथ ऐसे ही पेश आना था, तो फिर मेरी ज़िंदगी में क्यों आए। तो गाइस, ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों आया, अब देखते हैं। ये पर्सन आपकी लाइफ में आया क्योंकि ये डिवाइन की दी हुई चीज़ है। ये जो वक्त आप पेन वाला वक्त बिता रहे हो, जो सिचुएशन में इस टाइम जिस सिचुएशन में हो, ये आपको कई कुछ चीज़ें सिखाएगा। ये आपके ही नसीब में है। ये सिर्फ एक वक्त था, द मून का कार्ड बताता है, ये वक्त सिखा के गया। मून और नीचे क्या है, व्हील ऑफ फॉर्चून। वो वक्त ऐसा था जो आपके फेवर में नहीं था। और आपने वो पुरानी कहावत सुनी होगी, जिसको कोई अक्ल नहीं सिखाता उसको वक्त सब कुछ सिखा देता है। तो यहाँ वक्त बड़ा है, वो टाइम जो आपके फेवर में नहीं था। ये पर्सन भी आपके बगैर काफ़ी गिल्ट कर रहे हैं, इनको अपनी गलतियों का पछतावा है, बहुत दुखी हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करें। ये बहुत प्यार करते हैं, अपनी चीज़ों के लिए परेशान है, अंदर से इनको आपकी बहुत याद आती है। और ये भी जानते हैं कि एक अच्छे इंसान हो आप, वेल सेटल इंसान हो, आप फ़ोन कॉल मैसेज का उनके इंतज़ार कर रहे हो, आपने अभी तक होप नहीं छोड़ी। इनको आपकी आंखें बहुत पसंद है, इनको आपकी ब्यूटी बहुत पसंद है, बातचीत करने का तरीका बहुत पसंद है। शायद इन्हीं चीज़ों को लेकर ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए थे। लेकिन वक्त ऐसा था कि जिसने चीज़ें खराब कर दी। इनके दिल में अगर आप कहो कि छल था, मैल थी, हेरा फेरी थी, टाइम पास था, ऐसा कुछ नहीं है इन कार्डों में। ये पर्सन इस टाइम काफ़ी पछता रहे हैं और आपसे रीयूनियन करना चाह रहे हैं।
जो चीज़ें इन्होंने आपकी दीवारें खड़ी करी हैं वो वक्त आ गया है। ये कार्ड कहता है जितनी मुसीबतें आ गई वो साइड होके अब लाइफ में हरियाली आने वाली है, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी रिश्तों में आने वाले टाइम पे एफर्ट लगाने वाले हैं। मेहनत की कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करने की। जितने इनसे खूब मेहनत करते हैं, खाली काम धंधा और अपने रिश्तों में एफर्ट लगाना चाहते हैं, एफर्ट लगा के अपनी चीज़ें सेलिब्रेशन, यानी कि ये आपके साथ एंगेजमेंट मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ हैप्पी फैमिली और एक घर परिवार और बच्चे देखते हैं। ये सोच रखा है इन्होंने कि आने वाले टाइम पे रीयूनियन भी करेंगे, आपका रीयूनियन भी होगा। और डिवाइन ये कह रहा है कि जितना बुरा वक्त है आप देख रहे हो, उतनी ही खुशियाँ आपके द्वार में आने वाली है। यानी कि व्हील ऑफ फॉर्चून हमेशा यही बताता है कि अब आने वाला टाइम जो है बहुत बेटर आने वाला है। एस ऑफ सोर्ड्स, ये भी न्यू बिगिनिंग होगी आपके रिश्तों में। लेकिन ये आपकी लाइफ में क्यों आए, ये आपकी लाइफ में इंटेंशन इनकी सही थी, ये चीज़ें खराब हो गई, आपके मन में नेगेटिव थॉट आने लग पड़े। ये ईश्वर का दिया हुआ इंसान है, कोई वैसा नहीं है, एक अच्छा इंसान है, लेकिन वक्त और हालात ने इसको बुरा बना दिया। तो गाइस, अगर हम बात करें केस ऑफ सोर्ट्स की, तो ये कार्ड हमें ये भी बताता है कि चीज़ें दोबारा से नहीं होगी, लेकिन आपको पूरी तरह से कसौटी पे खरे उतर के इस पर्सन को फिर आगे बढ़ना है, क्योंकि ये इमैच्योर पर्सन जो होते हैं ये फिर किसी ना किसी की ओर में रिश्ते में ठेस पहुंचाने लग पड़ते हैं। चलिए देखते हैं क्या ये पर्सन एक्शन लेगा। ये कार्ड गिरा, देखते हैं कौन सा कार्ड है। जी हाँ, ये पर कार्ड निकला है द फूल का, कि ये पर्सन एक्शन तो लेंगे, बड़े रोमांटिक वे से आपकी तरफ आएंगे और एक्शन लेंगे। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि जैसे ही मैंने आपको कहा कि आपको सारी अगली पिछली बातें करके एक रिश्ते को प्योरिटी दे के आगे बढ़ना होगा, कि जो चीज़ें आपने अब फेस कर रहे हो आगे ना करनी पड़े। तो यहाँ यही कार्ड, इस कार्ड ने ये भी बताया है कि ये पर्सन जब आएंगे तब इतने मेच्योर होकर नहीं आएंगे, क्योंकि ये दिल से लगाव करते हैं। मेच्योरिटी क्या होती है अभी तक इनको इतनी समझ नहीं आई, लेकिन आएंगे साफ दिल से, लेकिन रिश्ते में संभालना आपको ही होगा। चलिए देखते हैं कितना टाइम लगेगा। जय माता दी। 10 वीक, 10 मंथ और 1 ईयर तक लग सकता है गाइस। अगर मैं कहूँ कि ये जब भी आएंगे आपके पास काफ़ी दुखी और स्ट्रेस वे में होंगे, क्योंकि ये आपको काफ़ी स्टॉक करते हैं। इन जैसे कि मैंने बताया मिस करते हैं, तो ये आपको ऑनलाइन स्टॉक भी करते हैं। और ये कार्ड ये भी बताता है कि ये पैशनेट बहुत है आपके लिए। आपके लिए क्या एडवाइस है वो तो सबसे पहले देखनी पड़ती है मुझे, इन रिश्तों को इस हिसाब को देख देख के। आपके लिए एडवाइस कार्ड निकला है ये, तो क्या कहना है आपका। मैनिफेस्ट करिए अपने रिश्ते को, अपने पर्सन को, चीज़ों को बैलेंस बनाना सीखिए। ये जो एनर्जी है ना, इसलिए ये कार्ड निकला है। आज आपको मैं अच्छे से बताती हूँ। ये जो ऊपर जो एनर्जी आई है ना आपकी क्वीन ऑफ कप्स की, तो क्वीन ऑफ कप्स यही बताता है कि आप बहुत नेगेटिव हो, ओवर थिंकिंग करते हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप कहाँ जा रहे हो। तो सबसे पहले अपनी चीज़ों में बैलेंस बनाइए और होपफुल रहिए और मैनिफेस्ट करिए। जैसे ये 2-3 चीज़ें आपकी होंगी ना, तो आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे, रिश्तों में ब्लॉकेज ख़त्म हो जाएगी और ये पर्सन आता हुआ
देखिएगा, जब आप अच्छे स्वस्थ और पॉजिटिव इंसान होगे तो सामने वाला आके भी खुश होगा इस एनर्जी में, तो वो भी वापस चला जाएगा। तो इसलिए अपने आप को चेंज कीजिए और मैनिफेस्ट करिए, बैलेंस बनाइए और ईश्वर के आगे प्रे, क्योंकि अभी भी एक मौका है उस पर्सन के वापस आने का। भले ही छोटे छोटे चीज़ों ने परेशानी दी है, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में खुशियाँ देने आया है, आपके साथ रिश्ता सेट करने आया है, ना कि आपको चीट करने। तो इसलिए थोड़ा सा आपको भी, क्योंकि रिश्तों में प्यार ज़रूरी है, बेहद प्यार करते हो, बेहद इंसानियत है आप में, लेकिन बैलेंस भी ज़रूरी है। ये दुनिया नहीं जीने देती जब तक इंसान मैच्योर नहीं बनता और थोड़ा सा अपना वो नहीं होता, अपने आप को सेल्फ लव, अपनी रिस्पेक्ट खुद नहीं करोगे तो कोई नहीं करता। सामने वाले को भी ये होना चाहिए कि नहीं, एक एटीट्यूड इनमें भी है। जब इतना हम सामने वाले को देते हैं तो चीज़ें खराब होने शुरू हो जाती है। आपको पता है लाइफ में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। कुछ मार्केट में भी लेने जाते हैं तो बैलेंस बहुत ज़रूरी है। जब ज़्यादा चीज़ आ गई तो हमारा फ़ायदा हो गया, कम तुल गई तो उसका नुकसान हो गया। तो इसलिए बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी, जो बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन को तो आपने ज़रूर प्रेस करना है ताकि नेक्स्ट रीडिंग में नोटिफिकेशन पहुँचे आपको फ़ोन पर। और एक बात मैं बता दूँ, रीडिंग चाहे मैं डालती हूँ लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको थोड़ी बहुती स्पीच देती रहूँ ताकि आप बैलेंस होते रहें। मानो ना मानो, आपको अच्छी लगे बुरी लगे, उसके लिए आपने अपना खुद देखना है। तो चलती हूँ मैं, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी, रिकन्सिलिएशन वाले कार्ड के साथ।